हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं आपका। तो हम बात करने वाले हैं आज फार्मा कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है शिफ्ट इंचार्ज। तो उस शिफ्ट इंचार्ज का वर्क क्या होता है उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो जो शिफ्ट इंचार्ज होता है वो सभी डिपार्टमेंट में लगभग होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, क्यूसी डिपार्टमेंट हो गया, क्यूए डिपार्टमेंट हो गया, और एक हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, और वेयर हाउस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये जितने भी फार्मा कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी में होता है शिफ्ट इंचार्ज। तो आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट इंचार्ज का वर्क क्या होता है। तो जो शिफ्ट इंचार्ज होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मा कंपनी में 3 शिफ्ट होती है, ए बी सी करके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट जो ए शिफ्ट होती है उसका जो टाइमिंग होता है वो सुबह के 7 बजे से लेके और फिर दोपहर के 15 बजे तक होता है, मतलब 3 बजे तक। ये ए शिफ्ट होता है, फिर इसको हम फर्स्ट शिफ्ट बोलते हैं। और सेकंड शिफ्ट जो होता है वो 15 बजे से लेकर अ, रात के 23 बजे तक, मतलब 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। ये सेकंड शिफ्ट होता है, बी शिफ्ट होता है। और जो हमारा थर्ड शिफ्ट होता है वो रात के 23 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। और मतलब कि क्या हो जाएगा, रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। ये थर्ड शिफ्ट होता है, मतलब इसको नाइट शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये 3 शिफ्ट होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है सारी चीज़ें। तो ये 3 अलग-अलग शिफ्ट होती हैं, तो इसमें हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, शिफ्ट। तो शिफ्ट शिफ्ट इंचार्ज, आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, शिफ्ट इंचार्ज। मतलब उस शिफ्ट का इंचार्ज कौन है, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इंचार्ज। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट है, तो उसमें अलग-अलग क्या होंगे, एम्प्लॉई होंगे जो कि अपना वर्क कर रहे होंगे। कोई मतलब सभी का अलग-अलग क्या होता है, वर्क होता है, अलग-अलग एम्प्लॉई का। और जो एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं इक्विपमेंट पर, उनको हम ऑफिसर भी बोलते हैं। जैसे जूनियर ऑफिसर होते हैं और सीनियर ऑफिसर होते हैं। जूनियर ऑफिसर वो जिनको थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, और सीनियर ऑफिसर वो जिनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जूनियर ऑफिसर भी होते हैं और सीनियर ऑफिसर भी होते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग अब क्या करते हैं कि इक्विपमेंट पे वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टर पर वर्क कर रहा है, कोई साइंटिफिक पर वर्क कर रहा है, इस तरीके से। और सभी जो ऑफिसर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनका प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है। मतलब उनका डिसाइड होता है कि ये इनका ये रिएक्टर है, इस प्रोडक्ट का ये मतलब रिएक्टर इस प्रोडक्ट का है, साइंटिफिक इस प्रोडक्ट का है, इस तरीके से डिसाइड होता है। तो क्या होता है कि शिफ्ट इंचार्ज क्या काम करता है कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट है तो इसका उसका इंचार्ज कोई और होगा, सेकंड शिफ्ट है तो उसका इंचार्ज कोई और होगा, और थर्ड शिफ्ट है तो उसका इंचार्ज कोई और होगा। जैसे एम्प्लॉई चेंज होते रहते हैं हर शिफ्ट में, ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, वैसे ही जो इंचार्ज होते हैं वो भी 3 शिफ्ट के अलग अलग होते हैं, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में कोई इंचार्ज आया, तो उस इंचार्ज का वर्क क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, पहले तो देखना कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया है। तो इस तरीके से उसको देखना, और फिर अपने उनके पास एक कॉपी होती है, या फिर हम उसको बुक बोलते हैं, बुक बोल सकते हैं, बुक चार्ज। तो हम क्या वो क्या करते हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें लिखते रहते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, कितने कैजुअल आए हैं, मतलब जो एम्प्लॉय के नीचे जो वर्क करते हैं, कैजुअल जो इक्विपमेंट पर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिएक्टर में बैच डालना हो गया, तो वो सारी चीज़ें कैजुअल ही करते हैं, ऑफिसर कुछ नहीं करते हैं। ऑफिसर सिर्फ बताते हैं कि ये चीज़ें डालो रिएक्टर में, या फिर रिएक्टर से सेंट्रीफ्यूज में। तो वो कौन करता है, कैजुअल करते हैं। तो तो इंचार्ज का वर्क क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉई हैं वो लिखना कॉपी पे कि कितने एम्प्लॉई आए हुए हैं, और वो वर्क क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उसमें कितना वर्क हुआ, कितना बाकी है, दूसरे प्रोडक्ट में कितना वर्क हुआ, कितना बाकी है। तो वो क्या करेंगे, अपने शिफ्ट में ही, उनकी जो 8 आवर की शिफ्ट होगी उसी में वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि बैच चार्ज करना है, तो बैच अगर चार्ज करना है रिएक्टर में, तो जो ऑफिसर है वो क्या करेगा कि शिफ्ट इंचार्ज को बुलाएगा। तो शिफ्ट इंचार्ज आएगा और चेक करेगा कि मटेरियल मतलब पूरा है कि नहीं, जो रॉ मटेरियल है, जो भी सॉलिड मटेरियल, जो भी लिक्विड मटेरियल है, वो पूरा है कि नहीं बीबीसीआर के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो इंचार्ज होता है वो चेक करता है। तो इंचार्ज का क्या काम होता है
कि उस शिफ्ट की सारी जानकारी रखना, अपने कॉपी पे लिखना और फिर अपने उनके ऊपर कौन होता है? मैनेजर होता है। तो मैनेजर को जानकारी देना कि हाँ, इस शिफ्ट में इतना वर्क हुआ है, इतना बाकी है। या फिर जैसे जो ऑफ़िसर होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयी हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आरसीबीडी से मटेरियल निकल गया, अब उनको वेट करेंगे, तो वेट कितना आया, ये वो जो ऑफ़िसर होगा वो किसको बताएगा? शिफ्ट इंचार्ज को बताएगा और शिफ्ट इंचार्ज अपने कॉपी में लिखा रहेगा। तो शिफ्ट इंचार्ज के ऊपर कौन होता है? मैनेजर होता है और मैनेजर के ऊपर कौन होता है? एचओडी होता है। जो एचओडी होता है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होता है, मतलब कि जो एचओडी होगा वो पूरे प्रोडक्शन का हेड होगा। मतलब प्रोडक्शन में जितने भी ब्लॉक होंगे, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी, डी 4 ब्लॉक हैं, तो उन चारों का हेड कौन होगा? वो एचओडी होगा, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होगा। तो शिफ्ट इंचार्ज किसको बताता है? मैनेजर को बताता है और मैनेजर किसको बताएगा? एचओडी को बताएगा कि हाँ, अभी इतना वर्क हुआ है, अभी इतना बाकी है। अब शिफ्ट इंचार्ज के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी रहती है उस शिफ्ट की। वो जो 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी किसकी रहेगी? शिफ्ट इंचार्ज की। तो शिफ्ट इंचार्ज हर जगह जाकर वो जानकारी लेता रहता है और अपने कॉपी पे लिखता रहता है। अब जब शिफ्ट ख़त्म होती है तो फिर क्या होता है कि अब जब दूसरी शिफ्ट आएगी, मान लीजिए सेकंड शिफ्ट आ गई, तो अब सेकंड शिफ्ट में दूसरा शिफ्ट इंचार्ज आएगा। तो क्या होता है कि जो शिफ्ट इंचार्ज होता है फर्स्ट शिफ्ट का, वो जो भी कॉपी में लिखा हुआ है, वो सारी जानकारी किसको देगा? जो सेकंड शिफ्ट का इंचार्ज है, उसको सारी जानकारी देगा कि हाँ, अभी देख लीजिए, उस सारी चीज़ें उसको समझाएगा कि अभी इतना वर्क हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है और इसको अभी इतना बाकी है, ये इस तरीके से अभी करना है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो सारी जानकारी देकर, वो चार्ज बुक देकर सेकंड शिफ्ट के इंचार्ज को, वो देकर उसकी शिफ्ट तो कंप्लीट हो गई है, तो अब वो चला जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट तो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड शिफ्ट में भी वही होता है कि वो जो शिफ्ट इंचार्ज होता है, वो पूरे शिफ्ट का इंचार्ज है। तो उसको सारी जानकारी रखनी है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे चल रहा है और उस प्रोडक्ट में अभी कितना वर्क हुआ और कितना बाकी है। इस तरीके से सारी जानकारी उसको रखनी है और पूरी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? शिफ्ट इंचार्ज की होती है। अगर मान लीजिए ऑफ़िसर से कुछ भी गलती हो गई या फिर जैसे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूज वर्क नहीं कर रहा है, रिएक्टर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो आकर किसको बताएगा? उस शिफ्ट का इंचार्ज कौन है? उस शिफ्ट की ज़िम्मेदारी किसने ली है? शिफ्ट इंचार्ज ने। तो वो ऑफ़िसर किसको आकर बताएगा? शिफ्ट इंचार्ज को आकर बताएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम है। अब वो तो शिफ्ट इंचार्ज है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो क्या करता है? वो जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और जैसे सेकंड शिफ्ट है, तो सेकंड शिफ्ट में भी उस पूरी ज़िम्मेदारी उसकी है। तो वो पूरे शिफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से सँभालेगा, उसको मैनेज करेगा, वही चार्ज बुक में लिखेगा, अपने कॉपी में लिखेगा। उसके बाद अब बारी आती है थर्ड शिफ्ट की, जो कि नाइट शिफ्ट है। उसमें भी क्या होगा कि नाइट शिफ्ट में जो शिफ्ट इंचार्ज होगा वो आएगा और फिर जो सेकंड शिफ्ट का शिफ्ट इंचार्ज होगा, वो तो सारा वर्क लिखा रहेगा अपने कॉपी में कि हाँ, इतना वर्क हुआ है, इस प्रोडक्ट में इतना वर्क हुआ है, इस प्रोडक्ट में इतना वर्क हुआ है। क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग-अलग प्रोडक्ट का यूज़ होता है, अलग-अलग रिएक्टर में अलग-अलग प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो अब सेकंड शिफ्ट का इंचार्ज क्या करेगा? थर्ड शिफ्ट जो नाइट शिफ्ट है, उसको सारी जानकारी देगा, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट ने सेकंड शिफ्ट वालों को दी थी। अब सेकंड शिफ्ट वाला क्या करेगा कि उसके शिफ्ट में जो वर्क हुआ है, वो सारी जानकारी देगा नाइट शिफ्ट वाले को, थर्ड शिफ्ट वाले के इंचार्ज को। तो वो सारी चीज़ें समझाएगा कि अभी इतना-इतना वर्क हुआ है, इस प्रोडक्ट में इतना वर्क हुआ है, अभी ये बाकी है, ये करना है। और वो भी सारी मतलब एम्प्लॉयी की जानकारी रखेगा और कैज़ुअल को भी जानकारी रखेगा कि हाँ, इतने कैज़ुअल आए हुए हैं। तो इस तरीके से वो नाइट शिफ्ट के इंचार्ज को मतलब चार्ज सौंप कर चला जाएगा। अब नाइट शिफ्ट वाला भी वही करेगा। नाइट शिफ्ट वाला क्या करेगा कि वो भी अपना वर्क अच्छे से करेगा और सारी चीज़ की जानकारी रखेगा, सभी प्रोडक्ट की जानकारी रखेगा और इसी तरीके से वो भी अपना वर्क कंप्लीट करके सुबह के 7 बजे तक जो फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का जो इंचार्ज आएगा उसको सारी चीज़ें समझाएगा, सारी जानकारी देगा और फिर वो देके चला जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, फर्स्ट शिफ्ट का इंचार्ज, सेकंड शिफ्ट का इंचार्ज, थर्ड शिफ्ट के इंचार्ज। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और शिफ्ट इंचार्ज अपना वर्क करते रहते हैं, ऑफ़िसर अपना वर्क करते रहते हैं।
तो बने रहिए आप मेरे साथ इस चैनल पर, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा फार्मा कंपनी से रिलेटेड। और आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।